दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सतीश चौहान है। स्टॉक मार्केट की प्राथमिक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की पाठशाला में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में यानी भारतीय स्टॉक मार्केट एनएससी और बीएससी में मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के मेरी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आज दिवाली है, आज है छोटी दिवाली यानी आज शनिवार है। आज की जो तारीख है 11 नवंबर 2023 और दिन है शनिवार, तो आज छोटी दिवाली है। और कल बीते हुए दिन यानी 10 नवंबर 2023 को हमारा दिन था शुक्रवार और कल थी धनतेरस। और आने वाले कल यानी 12 नवंबर 2023 को है बड़ी दिवाली। तो ये कहना इसलिए ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट में एनएससी और बीएससी भारतीय स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें मुहूर्त ट्रेडिंग होती है दिवाली के दिन। अब कल के दिन क्या है, कल बार है रविवार यानी कल दिन रविवार है, तो कल छुट्टी है। स्टॉक मार्केट सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9:15 बजे से लेकर दिन के 3:30 बजे तक लाइव चलता है, लाइव ट्रेडिंग होती है। तो दोस्तों क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्यों इतना मैं कह रहा हूँ, इसकी जानकारी आपको आगे मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं दिवाली के बारे में आपको बता देता हूँ। कल थी धनतेरस, तो हम सभी लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए दिवाली का जो समय होता है 3-4 दिन वो विशेष महत्व रखता है। और धनतेरस के दिन हम सभी जानते हैं बाज़ारों में खरीदारी होती है और बहुत ज़्यादा खरीदारी की जाती है। तो उस दिन क्या होता है, बाज़ारों में जो फिजिकल चीज़ें होती हैं, जैसे कोई गाड़ी खरीदते, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, कोई ज़मीन भी खरीदते, मकान भी खरीदते, कपड़ा और ज़्यादातर जो है स्टील के बर्तन खरीदे जाते हैं। ये माना जाता है कि इस दिन जब हम खरीदते हैं धनतेरस के दिन, तो जो भी हम लोग चीज़ खरीदेंगे वो शुभ मानी जाएगी। ठीक है जी। लेकिन जो हम लोग ये चीज़ें खरीदते हैं, गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर या घर में अपने जो भी उपयोगी चीज़ें होती हैं, वो खरीदने के बाद उनके दामों में, उनके मूल्यों में वृद्धि नहीं होती है। जैसे कोई टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, तो खरीदने के बाद उनके दामों में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। फ़ोन खरीदने कई ऑफर चलते हैं। तो ये कहना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम लोग आगे समझें कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है। तो दोस्तों मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है ये तो जानकारी आपको आगे संपूर्ण मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग अभी जो मैंने आपको बताया था हर दिन यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ट्रेडिंग होती है, शनिवार को और रविवार को। और शनिवार रविवार और इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पर्व जैसे दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस या अन्य जैसे पर्व होते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या जयंती होती है, जैसे गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर को होती है गांधी जयंती। 15 अगस्त को होता है स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को होता है गणतंत्र दिवस। तो 3 जो ये तिथियां हैं ये तो निश्चित है, इस दिन तो जो है स्टॉक मार्केट बंद रहता ही रहता है। और रविवार और शनिवार को भी बंद रहता है। अन्य त्यौहार है उस दिन भी बंद रहता है। यानी पूरा जो एक कैलेंडर आता है स्टॉक मार्केट में एनएससी और बीएससी का, उसमें जो है संपूर्ण जानकारी होती है। वो एक पंचांग होता है। आप जानते हैं कि पूरे साल का पंचांग पहले आ जाता है, यानी अगले साल का पंचांग पहले आ जाएगा। जैसे ये वर्ष खत्म होती है, हिंदू वर्ष होती है,
तो जब भी वो समाप्त होती है तो अगली जो वर्ष आती है उसका पंचांग पहले आ जाता है। अब मैं पंचांग की बात क्यों यहाँ कह रहा हूँ, कैलेंडर की बात क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जो दिवाली होती है या होली होती है, अन्य त्यौहार होते हैं, वो एक ही तिथि पर आपको निश्चित नहीं मिलेंगे। जैसे 15 अगस्त है, निश्चित तिथि पर है, 2 अक्टूबर है, 26 जनवरी है, वो निश्चित है। लेकिन दिवाली है, कभी किसी तिथि को हुई, कभी किसी तिथि को हुई। तो इसलिए कहा जा रहा है अभी क्यों है कि जैसे कल है रविवार 12 नवंबर 2023, कल रविवार है, तो कल के दिन स्टॉक मार्केट बंद है। यदि दिवाली सोमवार को होती तो भी स्टॉक मार्केट बंद होता उस दिन। अब कल तो वैसे ही रविवार है, लेकिन जिस दिन दिवाली होती है, बड़ी दिवाली, उस दिन स्टॉक मार्केट में मुहूर्त ट्रेडिंग का समय निर्धारित किया गया है। उस दिन 1 घंटे के लिए नहीं बल्कि सवा घंटे के लिए, शाम को 6 बजे से लेकर 7:15 बजे तक, यानी सवा घंटे तक स्टॉक मार्केट में जो अन्य दिनों में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो ट्रेडिंग होती है वो ट्रेडिंग होगी। उस ट्रेडिंग को नाम दिया गया है मुहूर्त ट्रेडिंग। उस समय अब मुहूर्त ट्रेडिंग, उस समय आप किसी प्रकार की ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप निवेश के लिए खरीद सकते हैं या आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उसी दिन खरीदना और उसी दिन बेचना। और एक होती है निवेश के पर्पस से हम लोग वहाँ से कुछ खरीदारी करते हैं, तो हम लोग आज खरीदेंगे, उसको हम कभी भी आके बेच सकते हैं। तो ध्यान ये देना है कि इसका जो ये ट्रेडिंग रखी गई है मुहूर्त ट्रेडिंग, ये दिवाली के दिन रखी गई है। अब कल के दिन वैसे भी रविवार है तो कल के दिन ट्रेडिंग नहीं होगी 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, लेकिन शाम को 6 बजे स्टॉक मार्केट खुल जाएगा और 7:15 बजे बंद हो जाएगा, 100 घंटे के लिए। तो इस अवधि को नाम दिया गया है मुहूर्त ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि अभी हमने बात की थी धनतेरस की, पूरी तरीके से मैंने इसमें बताया है। तो धनतेरस के दिन तो क्या होता है, कल के दिन अब बाजार जो सामान्य मार्केट है, वास्तविक मार्केट है, जहाँ से हम चीज़ें खरीदते हैं, वो आपको सुबह 9 बजे के आसपास आपको खुलेगा दिन में, और रात के 8-9 बजे बंद हो जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट तो ऐसे नहीं चलता है। तो स्टॉक मार्केट के लिए अलग से ये निर्धारित किया गया है कि जिस दिन दिवाली होती है उस दिन शाम को 6 बजे से लेकर 7:15 बजे तक मुहूर्त ट्रेडिंग का समय निर्धारित किया गया है। तो क्या होता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट या जो हमारा एक फाइनेंस होता है, फाइनेंस क्या होता है, वित्त संपत्ति होती है, जो लोग इस बारे में जागरूक होते हैं, ऑनलाइन जो अब तो ऑनलाइन है ना, वो ट्रेडिंग ऑनलाइन होती है, जो जानते हैं कि हम लोगों ने शेयर में खरीदारी करनी है। अब आपने गाड़ी खरीदी, शोरूम में 100 गाड़ियाँ, आपने एक गाड़ी खरीदी तो आप एक गाड़ी के मालिक हुए ना। आपने कुछ और खरीदा, जितनी चीज़ आप खरीदेंगे आप उतने के मालिक कहलाएंगे। वैसे स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां वहाँ पर लिस्टेड है उनके शेयर बने होते हैं। जैसे किसी के 10 लाख शेयर है, एक शेयर की कीमत 2000 है, किसी की 5000 है, जैसे अभी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि हमको ये बातें समझ आ जाए। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये कहा है, हालांकि वीडियो में काफ़ी लंबे समय बाद बना रहा हूँ, तो कुछ ऐसे अवरोध थे, कुछ ऐसे रीजंस थे कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन मुझे लगा कि कल जो है एक महत्वपूर्ण समय है स्टॉक मार्केट के संदर्भ में, तो उसके लिए वीडियो बना मुझे ये लगा। तो हमने ये देखना है कि मैं अपनी पिछली वीडियो में ये कह चुका हूँ कि हम लोगों ने स्टॉक मार्केट में यदि काम करना है तो हमको जो है एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो डीमैट अकाउंट तो मैंने यहाँ से जो है आपको बता दिया है अपनी पिछली वीडियो में। तो जिन लोगों का डीमैट अकाउंट है पहले से ही, वही लोग स्टॉक मार्केट में कल के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इसका महत्व ये कि कल के दिन यदि हम ट्रेडिंग करते हैं तो शुभ माना जाएगा जिस भी शेयर को हम खरीदेंगे।
उस शेयर का भाव आगे बढ़े, हम लोग इस तरीके से उसमें अपनी एक आस्था रखते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। तो इसीलिए ये बनाया गया है। अब आपने किस सेक्टर में आपने शेयर खरीदना है, क्या खरीदना है, ये तो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन यदि आपको पता नहीं तो इतना तो चल गया पता कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या है, इसका समय क्या है और किस दिन ट्रेडिंग होती है। मैं वीडियो के आखिरी में एक बार आपको दोबारा से बता दूंगा, हमको चल गया पता। अब हमने देखना है कि हमारे पास स्टॉक मार्केट में जो है हमारा जो है डीमेट अकाउंट भी है, उसमें हमारे पास 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, जितना भी पैसा है उसके अनुसार हम स्टॉक मार्केट में खरीदारी कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि स्टॉक अलग अलग सेक्टर के स्टॉक होते हैं। जैसे हम लोग जाके मार्केट में कुछ भी चीज़ हमारे पास, जैसे मैंने अभी कहा कल के दिन थी धनतेरस, तो लोगों ने टीवी, फ्रिज, कई चीज़ें खरीदी होगी अपनी ज़रूरत, वो फिजिकल चीज़ें। टीवी का क्या महत्व है, फ्रिज का क्या महत्व है, वॉशिंग मशीन का क्या महत्व है, अन्य चीज़ें होती हैं किचन में आती है, स्टील की चीज़ें, तांबे की चीज़ें लोग लेते होंगे। जैसे गाड़ी तो बहुत सारे लोग खरीदते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो उसका सबको पता है कि उसका उपयोग क्या है। लेकिन स्टॉक मार्केट से हम लोग जब शेयर खरीदते हैं उसका उपयोग ये है कि हमने कोई शेयर खरीदा, आगे उसका भाव बढ़ेगा तो वो हमारी संपत्ति हो गई। माना किसी ने ज़मीन खरीदी, तो ज़मीन तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसका भाव आपने खरीदा, आगे उसका भाव, उसका मूल्य, उसका प्राइस बढ़ सकता है। आपने 2 लाख में खरीदी, आगे कुछ सालों बाद वो 3, 4, 5, 6 लाख की हो सकती है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में आप किसी भी कंपनी में जब शेयर खरीदते हैं तो उसके भाव आगे बढ़ते हैं और घट भी सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर उसके भाव आगे बढ़े हम लोग ये मान के खरीदारी करते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के समय। तो इतना तो हम लोग मोटा मोटा समझ गए। अब हम लोगों ने किन शेयर में जो खरीदारी करनी है, जैसे कि मैंने अब बात कर रहा हूँ मैं कल के दिन जो ये थी धनतेरस थी, तो लोगों को पहले ही पता है कि हमने क्या क्या खरीदना है, फ़ोन खरीदना है, वो खरीदना है, बर्तन खरीदने, सब खरीद लिया। तो वैसे ही कल के दिन हम लोगों ने किन स्टॉक में खरीदारी करनी है, अब मैं जितना मुझे लगता है मैं आपको बता देता हूँ, सेक्टर वाइज बताता हूँ। सेक्टर है, जो पहला सेक्टर है उसका नाम है FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी ऐसी कंपनियां जो हम लोग हर रोज़ अपने खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार की कारोबार से जुड़ी हुई है। यदि मनुष्य कहीं भी संकट में आ जाता है तो उसको खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उस सेक्टर की कंपनी का नाम है ITC। अब इसका भाव क्या चल रहा है, 400-500 के आसपास इसका भाव है। ITC एक कंपनी का नाम है, उसके एक शेयर की कीमत इतनी है। दूसरी कंपनी का नाम है, वो भी FMCG सेक्टर की कंपनी है, उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। उसके एक शेयर का भाव 2500-2600 के आसपास है, मतलब इसके आसपास है। अन्य भी कंपनियां हैं उसके अंतर्गत कई है, जैसे आप नाम लेते डाबर है, अन्य कई कंपनियां, ब्रिटानिया है और कई कंपनियां, लेकिन 1-2-3 नाम मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और एक और अभी ये सेक्टर है, दूसरा सेक्टर है फार्मास्यूटिकल सेक्टर, यानी स्वास्थ्य से संबंधित, यानी ये आप कह सकते हैं कि दवाई बनाने वाली जो कंपनियां, हम लोग अस्वस्थ हो जाते हैं या कभी भी कुछ ना कुछ संकट आ जाता है कुछ, तो हमको दवाइयों की ज़रूरत होती है, तो हम लोग दवाई बनाने वाली कंपनियों के शेयर में भी खरीदारी कर सकते हैं। आपने नाम सुना होगा सिप्ला, औरोफार्मा, कई कंपनियां हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है फार्मा सेक्टर की। आप सर्च कर देंगे, आप उसमें क्या है कि यदि आपका डीमेट अकाउंट बना हुआ है तो जिस ब्रोकरेज फर्म में आपने अपना डीमेट अकाउंट बनाया है उसमें उसका एक ऐप होता है, एप्लीकेशन होती है, उसमें सेक्टर वाइज आप जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने अभी बताया आपको FMCG सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर का भी आप देख सकते हैं बैंक क्या काम करते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, अच्छे बैंक है, आप इन बैंकों में खरीदारी कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको कह रहा हूँ। फिर IT सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT एंड सॉफ्टवेयर तो चल रहा है आजकल, उसमें TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, SCL
टेक्नोलॉजी युग है। तो ये क्या है, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां और ये मल्टीनेशनल कंपनियां जिनका मैं नाम बता रहा हूँ। और एक और कंपनी, महत्वपूर्ण कंपनी जिसका नाम बताना मैं आपको भूल गया है, उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। बहुत बड़ी कंपनी है, भारत के स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियाँ हैं, ये कंपनी बहुत बड़ी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ये कई प्रकार के कारोबार से जुड़ी हुई है। पेट्रोकेमिकल इसका कारोबार है, रिटेल कारोबार है, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई है। आप जानते होंगे रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंपनी है। HDFC AMC असेट मैनेजमेंट कंपनी से। AMC मतलब ये क्या होती है, जो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जो उसमें म्यूचुअल फंड होते हैं उनको ये मैनेज करती है। तो उसके कारोबार से जुड़ी हुई मैं आपको एक जानकारी मात्र दे रहा हूँ। और बजाज फाइनेंस है, बजाज फिंसर है, तो पीछे लिखा हुआ है फाइनेंस, तो फाइनेंस से संबंधित है। बजाज फाइनेंस का क्यों मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ, मैंने भी कहा कि धनतेरस के दिन हमने कितनी खरीदारी की होगी। तो कोई टीवी फ्रिज खरीद रहे तो वहाँ पर बजाज फाइनेंस उसको फाइनेंस करता है। हमारे पास 60-70 हज़ार रुपये नहीं है, हम लोग महीने की किस्त देते हैं बजाज फाइनेंस को। बजाज फाइनेंस हमारी और से जो है जिस कंपनी का हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं उसको पूरा पैसा दे देती है। तो हम लोग महीने की किस्त देते हैं बजाज फाइनेंस को। तो बजाज फाइनेंस का बहुत बड़ा महत्व है। और भी कई सेक्टर है जिनके नाम यहाँ पर मैं आपको नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जैसे सीमेंट बनाने वाली कंपनियाँ हैं, लार्सन एंड टुब्रो है, ये कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। निर्माण कार्य लोगों ने अपना घर बनाना है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, सड़कें बनती है, पुल बनते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, तो उसके कारोबार से जुड़ी हुई है। एक बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ बस। तो दोस्तों मैं एक बार दोबारा से यहाँ पर बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। मुहूर्त ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जिसमें हम दिवाली के दिन प्रत्येक वर्ष, हालांकि दिवाली के दिन स्टॉक मार्केट बंद रहता है, लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए स्टॉक मार्केट शाम को दिवाली के दिन 6 बजे से लेकर 7:15 बजे तक है, 1.25 घंटे के लिए खुला रहता है। और इसका उद्देश्य ये होता है कि हम इस दिन स्टॉक मार्केट में जिन भी कंपनियों में निवेश करें, खरीदारी करें, वो स्टॉक हम लोग लंबे समय तक रखें अपने पास। खरीद लिया एक बार, हमारी वो संपत्ति हो गई। तो किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना, उस कंपनी का जितने शेयर आप खरीदते हैं उतने में आपकी हिस्सेदारी हो जाती है, उतने के आप मालिक हो जाते हैं। 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर जो भी आप खरीदते हैं आप उतने के मालिक हो जाते हैं। जब आप अपने पास शेयर रखते हैं तो इसमें क्या होता है, आपके डीमैट अकाउंट से उतने पैसे कट जाते हैं और आपके उसमें शेयर आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन आई 5 लाख की, 5 लाख की ज़मीन है, उसके बाद कुछ और चार्ज लग जाते हैं। वैसे स्टॉक मार्केट में यदि आप कोई शेयर खरीदते हैं 100 रुपये का, तो उसमें आपके जो है 1 से 1.5 रुपये तक एक्स्ट्रा और लग जाते हैं, उसमें कुछ टैक्सेज होते हैं। तो ये पूर्णतः जो स्टॉक मार्केट है ये कानूनी होता है, यानी कि आप ऐसे इसको समझें। ये मैंने इतना यहाँ पर बता दिया, और मैं आपको आगे इसमें जो है और भी बताना चाहूँगा, क्षमा चाहता हूँ। तो इसमें तो मैंने बता दिया, इसमें अपने ध्यान विशेष ये देना है कि ये स्टॉक मार्केट में यदि आप खरीदारी करते हैं, ये निवेश होता है, ये हमारा निवेश है, हम उसमें पैसे लगा रहे हैं। अब एक थोड़ी और जानकारी, यदि आपने खरीद लिया है तो क्या होता है कि ये कंपनियां पूरे साल में जो है 4 क्वार्टर होते हैं, 4 दूनी 8, 3 होते हैं, 3 महीने के, 3 दूनी 6, 3 और 3 चौक 12, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो ये कंपनियां हर 3 महीने में अपने रिजल्ट घोषित करती है। रिजल्ट का मतलब होता है कि 3 महीने में कंपनी ने क्या कारोबार किया है, पहले 3 महीने में, फिर अगले 3 महीने में कंपनी ने क्या कारोबार किया, तो उसके कारोबार में क्या हो रहा है, कितना उसको लाभ हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, उसका क्या बिजनेस मॉडल है, ये सब जानकारी वो देते हैं एक्सचेंजेस, NSE और BSE को। हम उसमें नहीं जाएंगे। तो क्या होता है कि आपके पास जितने शेयर होते हैं ना, वो शेयर कंपनी को आपने पैसे दिए होते हैं, उस शेयर के बदले कुछ कंपनियाँ होती है और कुछ नहीं देती है। कुछ कंपनी आपको डिविडेंड देती है,
कंपनी ने 3 महीने में कुछ अपने परिणाम घोषित किए, आपके पास उस कंपनी के शेयर है, 50 शेयर, 100 शेयर, 2 शेयर, जितने भी शेयर्स हैं, तो आपने वहाँ से जो शेयर तो आपके पास पहले से वो शेयर पहले से ही होने चाहिए। अब कंपनी ने 3 महीने में अपने नतीजे घोषित किए, आईटीसी हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक है, कुछ भी आप मान के चलो, ये जो भी कंपनी मैंने आपको नाम बताया, तो वो अपनी एक शेयर के ऊपर कभी 20 रुपये, कभी 50 रुपये का इस तरीके का आपको डिविडेंड लाभांश देती है। तो जिनके पास धीरे धीरे इस तरीके से आप जो है संपत्ति बना सकते हैं, और जिनके पास अच्छे शेयर है उनको 3-3 महीनों में अच्छे वहाँ से लाभांश के रूप में या डिविडेंड के रूप में पैसे आते रहते हैं। तो दोस्तों, और विशेषकर जो युवा है दोस्तों, 20-22 साल जिनकी उम्र है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है स्टॉक मार्केट में निवेश करना। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप मेरी वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखें। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से हौसला बढ़ता है, मैं अगली वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित होता हूँ। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय स्टॉक मार्केट। और आप सभी को दिवाली की, आज तो छोटी दिवाली, धनतेरस कल हो गई है, कल बड़ी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। और कल शाम को जो भी भाई लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास पहले से डीमैट अकाउंट है और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ हद तक जानते हैं, तो आप कल शाम को जो है मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन शाम को 6 बजे से लेकर 7:15 बजे के बीच जरूर खरीदारी करें किसी भी स्टॉक में। कोई भी आपको स्टॉक लग रहा है, 1 स्टॉक खरीदो, 2 स्टॉक खरीदो, जो भी आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं, उसमें जिस भी प्रोग्रेस में आपका डीमैट अकाउंट, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट बार में सब कुछ आपको जानकारी मिल जाती है, जो भी आप खरीदना चाहें आसानी से आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार पुनः आपसे निवेदन है, आप मेरी वीडियो को देखें, पूरी देखें जरूर, और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय